पंजाब पुलिस दे डीएसपी दे घर च ही चोर कर गए हादसा। आले बनवाइए गाले चाबी वाले इंद्रे वाले। ये लॉक तो इधर ही लगा था, ये कब उसने जाके लॉक खोल लिया ये मेरे को इसका नहीं पता चला। ताला ठीक करन दे बहाने आए चोर उड़ा के ले गए लखां दे गहने। मैंने वो सारा गोल्ड रात को ही उतारा और एक बॉक्स में रख दिया। वैसे मैं यहाँ रखती नहीं हूँ, पता नहीं उसने जाना ही था। किया उसने सेट जी। अच्छा जी। और ये हैंडल किया और ये दोनों छोटा सा काम था जो इतना बड़ा रिस्क लिया। देखो किवें शातिर तरीके नाल चोरां ने डीएसपी दे घर नूं बनाया निशाना। ये 2 रिंग डायमंड की थी, मेरी बैंगल्स थी 4 बैंगल्स और मटर माला, 2 चेन थी, बेटे की थी, किंग की थी, बेटी की थी, वो लॉकेट सेट था। अजीब था कि उसने ऐसे मेरी तरफ देखा कि मैं थोड़ा घबरा सी भी गई और इसको ये भी नहीं बोल पाई कि तू बाहर बैठ। तो बस मैं पहले तो इधर ही थी, फिर मैं जहाँ से वहाँ पे जाके बैठ गई। जिंदगी का एक ऐसी गलती है जो मैंने की है, कि मेरी छोटी सी गलती, वैसे मैं बुलाती नहीं, पता नहीं मेरे दिमाग में भी क्या आया, क्या ग्रह था कि मैंने उठ के वो आगे चला गया। मैंने फिर उसको आवाज़ दी, पीछे वाले ने उसको फिर बुलाया। मेरे को ज़्यादा था कि मैं वहाँ से, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया, स्ट्राइक ही नहीं किया कि मैं उठ के देख लूँ। सोचा नहीं होगा कि घर में आपने खुद ही चोर बुला लिए हों। बुला लिए, हाँ जी, बस यही सोच के कि रेगुलर करते हैं हम चंडीगढ़ में तो सब। तो आज तो मैंने बुला लिया, कल को और लोगों के लिए भी ये एक टारगेट बन गया कि वो कैसे, मतलब लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਝੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਕੂ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਲਾ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਟਰ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਤਾਲੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। मैम सबसे पहले तो से ये जानना चाहेंगे कब का इंसिडेंट है और कैसे वो लोग घर तक आ जाते हैं। 2 तारीख का था जी, शाम को 3:45 बजे। तो वो गली में आवाज़ें दे रहे थे, मैंने आवाज़ दी क्योंकि मेरी अलमीरा ख़राब थी, थोड़े उसका लॉक और ठीक करवाना था। जैसे रेगुलर ही आते हैं, हम सोचते हैं कि लेते ही हैं, सब लेते हैं, ऐसे रेगुलर आते भी थे। तो मैंने आवाज़ दी कि वो अलमीरा ठीक करके जाना। तो पहले तो वो 2 थे लोग, थे, मेरे को पहले नहीं पता था। एक थोड़ा आगे चला गया तो मैंने आवाज़ दी, तो जो पीछे वाला था लड़का उसने बेल करके उसको बुलाया। मेरे को तब तक पता नहीं था कि वो भी उसके साथ है। तो मैं बोल के आ गई, वो अंदर आ गया ऊपर। तो उसने जो अलमीरा के पेज थे जहाँ लेने थे, फिर उसने इसी रूम में, हाँ तो क्या हम दिखा सकते हैं। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਾਤਰ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਲਮੀਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਮੀਰਾ ਸੀ। तो मैम इसका लॉक, हाँ जी, और ये था हैंडल वगैरह जी जी, ये लॉक थे, उसने किए ठीक। तो बाद में उसने बोला कि मेरे को मेरा खड़ा है जो नीचे, उसको मैंने बुलाना है, वो बुला के ले आया। और वो बाहर आवाज क्या लगा रहे थे कि ताले ठीक करवा लो, कैसा कुछ। हाँ जी, हाँ जी, अलमीरा वगैरह ठीक करवा लो। जी। तो मैंने फिर यहीं पे थी जब तक वो, हम दोनों ही थे, तो मेड थी, बच्चे मेरे घर पे ही थे। फिर बाद में जब उसने उस लड़के को लेके आया बुला के, वो यहाँ पे आके हो गया, थोड़ा अजीब था कि उसने ऐसे मेरी तरफ देखा कि मैं थोड़ा घबरा सी भी गई और इसको ये भी नहीं बोल पाई कि तू बाहर बैठ। तो बस मैं पहले तो इधर ही थी, फिर मैं जहाँ से वहाँ पे जाके बैठ गई। फिर वो दोनों 15-20 मिनट उन्होंने काम किया और मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं किया। मैं वहाँ बैठी रही, उठ के इधर आई नहीं कि कुछ हो सकता है, सोचा भी नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं चला। बस उनके जाने के बाद आधे घंटे बाद मैंने देखा, मैंने मार्केट जाना था, जब देखा तो मेरा एज ग्रुप क्या थी, मतलब क्या नौजवान कुछ ऐसे लड़के थे? हाँ जी, हाँ जी,
तो आपस में बातचीत किस भाषा में कर रहे थे? पंजाबी में बात की, जब मैंने पूछा तो हाँ जी पंजाबी में बात की उन्होंने ना। तो क्या कुछ उन्होंने पहले नेगोशिएशन भी की? अगर आपने उनको बोला कि ये ताले ठीक करवाने हैं, उन्होंने कुछ बोला कि हो जाएगा, ये हम इतने पैसे लेंगे, और क्या उन्होंने वो चीजें ठीक कर दी थी? हाँ जी चीज़ें ठीक कर दी, फिर मैंने दिए उनको जो उन्होंने मांगा। जी जी जी। पर मेरे को ज़्यादा था कि मैं वहाँ से, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया, स्ट्राइक ही नहीं किया कि मैं उठ के देख लूँ। मतलब आपने सोचा नहीं होगा कि घर में आपने खुद ही चोर बुला लिए हों? बुला लिए हाँ जी, बस यही सोच के कि रेगुलर करते हैं हम चंडीगढ़ में तो सब। पर ये तो अब बस पता नहीं मेरी क्या बोलूँ मैं अब, बस स्ट्रेस में हूँ तो लगता है। फेस्टिवल सीजन भी मैम चल रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही करवा चौथ भी था, तो करवा चौथ की वजह से ही मैंने वो सारा गोल्ड रात को ही उतारा और एक बॉक्स में रख दिया। वैसे मैं यहाँ रखती नहीं हूँ, पता नहीं उसने जाना ही था। तो मेरे को होप तो है कि रिकवरी होगी क्योंकि सब लगे हुए हैं। क्या कुछ आर्टिकल्स थे डायमंड गोल्ड? हाँ जी 2 रिंग डायमंड की थी, मेरी बैंगल्स थी 4 बैंगल्स और मटर माला, 2 चैन थी, बेटे की थी, एक इनकी थी, बेटी की थी, वो लॉकेट सेट था। ये सब 2 डायमंड रिंग्स होगी। बस मैंने भी एक में ही रख दी, पता नहीं होप तो मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। क्योंकि सीसीटीवीज हैं, और मुझे लगता है कि अगर पुलिस काम करेगी, और क्योंकि सर आप घर ही मतलब हम सेफ कैसे हैं, है ना? चंडीगढ़ में ऐसे जे घूम रहे हैं शरेआम, और चलो आज तो मैंने बुला लिया, कल को और लोगों के लिए भी ये एक टारगेट बन गया कि वो कैसे, मतलब लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि किसी को भी इनको ना बुलाएं। बिल्कुल एक मैसेज भी है शायद, है ना, कि लोगों में अवेयरनेस ही आ जाएगी कि हम गली में जाते। इनकी फोटोज इधर सामने लगी, उसने देखी भी होगी, फिर भी उसको पता नहीं क्या उसने देखा कि मैं, हम तो एक मतलब पता नहीं उनके क्या दिमाग में। लगा कि या तो लेडीज घर पे, ऐसा कई बार मैम ऐसा भी होता है, कई बार हमने ये केसेस भी सुने हैं कि लोग घर में आके, ऐसे लोग आके हिप्नोटाइज भी कर देते हैं, और वो ऐसा भी कर देते हैं कि बंदे को शक ही ना हो, मतलब बंदा जो दूसरा व्यक्ति है वो इधर उधर उनके पास ही ना घूमे, और वो एक अलग स्टेट में चला जाता है। आपको लगा कुछ ऐसा तो नहीं उन्होंने बातों बातों में किया? जब देखा अजीब तरह से, मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, उसके बाद मैं उठी नहीं वहाँ से। मतलब मेरे को थोड़ी दहशत जैसे हुई है, तो आंखों से जब ऐसे स्ट्राइक हो गया आपको कि ये गलत इंसान? पर मेरे दिमाग कि मैं उठ के फिर इधर आऊँ, मैं आई नहीं। उनके जब वो गए हैं तब मैं उठ के इधर उसको पेमेंट दी है बस। तो उसने बोला मेरे को कि अभी आप, मैंने सारा कर दिया ठीक, अभी आप खोलना नहीं। मेरे को तब भी नहीं हुआ कि मैं अच्छा, वो ये बोल के गया कि खोलना नहीं है? खोलना नहीं है, मैंने कर दिया है। और मेड थी घर पे, उसने चाय भी दी, उन्होंने चाय नहीं पी। 20-25 मिनट तो लगे, पर मेरे बिल्कुल पता नहीं क्या समझ नहीं आई। अच्छा, 20-25 मिनट वो लगा के गए हैं यहाँ पे। और क्या कहते हैं, जो अंदर अंदर एक और सेफ थी सलमीरा? हाँ जी ये तो कर दिया उसने। और ये जैसे ये उसने कब खोला, ये लॉक तो इधर ही लगा था, ये कब उसने जाके लॉक खोल लिया, ये मेरे को इसका नहीं पता चला। अच्छा, उसको ये भी चाबी बाहर से उसने लगा के अंदर का भी खोल तो उसके पास, अपने पास ही हो, दिया? अच्छा जी। है ना? उसके पास बैग था, अच्छा। बैग में उसके पास, अगर मेरे को पता चलता तो शायद हम रोकते, बेटा भी घर था, तब कुछ और ही सीन क्रिएट होता। आपको तो अपनी तरफ से ऐसे लग रहा होगा कि वो अंदर का कुछ पार्ट सेट करें। ये वाली अलमीरा सही थी कि इसका भी लॉक खराब ये था? किया उसने सेट जी, अच्छा जी। और ये हैंडल किया, और ये दोनों छोटा सा काम था जो इतना बड़ा रिस्क लिया मुझे मैंने। लगता है 300-400 रुपए का काम वो लाखों का पड़ गया आपको। हाँ जी और जब वो बोल के गए कि खोलना नहीं है, तो उसके कितने टाइम बाद मैम आपने फिर खोला? मेरे को लगता है कि आधा का घंटा, 5 बजे, पौने 5 बजे के करीब मैंने खोल लिया। वो 4:25 पे गए, आधे घंटे बाद ही मैंने खोल लिया होगा। तो आपने लॉकर भी फिर खोला अपना देखने का? तो भाई मैंने मार्केट जाना था, तो मैंने देखा कि मैं, जब मैंने देखा तो बॉक्स था, बस फिर क्या हो सकता है। फिर आपने सर को भी इन्फॉर्म किया? बच्चों ने फिर किया, मैं तो घबरा गई, कैसे कैसे हो सकता है। तो पता नहीं अब देखो क्या बनेगा। पर एक होप तो है, क्योंकि बंदे की सारी जिंदगी की कमाई होती है, थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के ही ऐसी चीजें, ऑर्नामेंट्स बंदा बनाता है। जैसे अपने इस 46A में बहुत चोरियां हो रही हैं, तो चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दें। आज चलो मैंने आवाज़ खुद दी है, कल को वो खुद भी करते हैं, चोरियां हो ही रही हैं आसपास। ये भी नहीं पता कि कौन से रूप में कैसे वो आ जाएं। आज तो वो ताला सही करने वाले आ गए हैं, कल को कोई केबल ऑपरेटर। बिल्कुल
बहुत सारे, क्योंकि हम ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए हम अक्सर ही बोल देते हैं कि कौन बाहर से ना किसी को बुलाएगा या कौन इसको अलमीरा को कहाँ बाहर लेके जाएंगे, तो हम इजी थोड़ा शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। सब करवाते हैं गली में, पहले भी आते हैं, कोई मशीन ठीक करवा रहा है रेगुलर रोज़। तो मुझे लगता है कि एक ये अवेयरनेस भी आपके थ्रू जानी चाहिए कि अगर कोई भी घर पे आए उसका आधार कार्ड, आईडी उईडी ज़रूर चेक करें और नज़र ज़रूर रखें। ज़िंदगी का जो एक ऐसी गलती है जो मैंने की है, कि मेरी छोटी सी गलती, वैसे मैं बुलाती नहीं, पता नहीं मेरे दिमाग में भी क्या आया, क्या ग्रह था कि मैंने उठ के, वो आगे चला गया, मैंने फिर उसको आवाज़ दी, पीछे वाले ने उसको फिर बुलाया, तो मेरे को बिल्कुल सोचा भी नहीं मैंने कि ये हो सकता है, देखने को भी नहीं लग रहा था कि ऐसे भी व्यक्ति हो। बिल्कुल नहीं लगा मेरे को। पर हाँ, जब वो सेकंड आया, उसने देखा ना, उसका देखना कुछ देखनी ऐसे अजीब था कि उसके देखने के बाद भी मैं वहाँ से उठी नहीं, और मेरा दिमाग भी जैसे काम नहीं कर रहा है। अगर वो ना आता तो हो सकता मैं यहीं खड़ी रहती। अपने आंखों के सामने करवाते थे। हाँ जी, तो बस ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਿਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਕੇਅਰ ਫॉर ਯੂ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੱਟ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਤਨ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।